हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रेन और वेलकम टू दिस एरेज का सीरीज। सो पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने एरेज को समझा कि एरे किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसका इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे उसे कॉल किया जाता है ऑल। इसका जो सेकंड पार्ट था, मतलब इसके पहले वाला पार्ट, उसके अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमने ये वाली मेथड, इंसर्ट मेथड और सर्च मेथड कैसे लिखी जाती है वो देखा। अगर आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ क्या हमने किया है। हमने जैसे कि एरे मेथड ली, उसके अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने साइज डाला। और हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली हमने जो एरे होता है, अगर आप एक एम्प्टी इंटीजर का एरे क्रिएट करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो हमने क्या किया, जीरो की जगह पे सारे इंडेक्सेस की वैल्यू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू सेट कर ली, जो कि वैल्यू होती है ये वाली माइनस की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, ताकि हमको पता चले कि कौन सी डिफॉल्ट वैल्यूज, अगर किसी भी एरे इंडेक्स पे अगर ये वैल्यू है, मतलब क्या है, वहां पे जगह है यूजर के द्वारा न्यू वैल्यू एंटर करने की। लेकिन अगर ये नॉन जीरो, मतलब नॉन ये वाली वैल्यू है, दैट मीन्स वहाँ पे ऑलरेडी यूजर ने कोई जो वैल्यू है वो एंटर की हुई है, वहाँ पे आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। दैट इज अ सिनारियो बी टेकन। सो उसके बाद हमने क्या, इंसर्ट मेथड के हमने एक इंडेक्स लिया और वैल्यू ली यूजर से। और फिर आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हो या कोड पॉज करके देख सकते हो, आपको समझ जाएगा इंसर्ट वैल्यू। उसके बाद हमने सर्च किया कि भाई अगर कोई वैल्यू हम यूजर से ले तो वो वैल्यू हमारे मतलब एरे के अंदर है या नहीं, वो हम लोग चेक करें। अगर है तो कौन से इंडेक्स पे है वो हमने यहाँ पे पास किया, ठीक है। और अगर वो वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पे पास किया कि दैट इज नॉट फाउंड इन द एरे। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिलीट का फंक्शन लिखने वाले हैं। देखो ऐसा है कि एरे के लिए आप कोई भी, एरे के अंदर आप वो सेल को डिलीट नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उस वैल्यू को डिलीट करेंगे। वैल्यू को डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू वापस से ये इंटीजर की मिनिमम वैल्यू सेट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले मैंने क्या किया, एक एरे को प्रिंट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सारी मिनिमम वैल्यूज थी। मतलब यहाँ पे ये पूरा नॉन टच्ड एरे था हमारे पास। उसके बाद मैंने क्या किया कि जीरोथ पोजीशन पे वन वैल्यू एंटर की, जीरोथ इंडेक्स पे वन वैल्यू एंटर की, ये आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि सर्च किया वन को, तो वो हमारा आउटपुट मिल गया, तो वैल्यू वन इज प्रेजेंटेड जीरोथ इंडेक्स। और उसके बाद मैंने फिर से एरे को प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो जीरोथ इंडेक्स पे वन है और ये दो वैल्यूज अभी भी अनछुई है, मतलब यहाँ पे आप वैल्यूज एंटर कर सकते हो, वन पे आप नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट के लिए, तो डिलीट में हम लोग क्या करेंगे, वापस से ये वन की जगह पे ये मिनिमम इंटीजर की वैल्यू सेट कर देंगे, तो वो डिलीट वाला फंक्शन समझा जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पब्लिक, हम यहाँ पे लेंगे void और यहाँ पे लेंगे डिलीट मेथड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से भैया यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा एक इंटीजर, सॉरी यूजर से लेना पड़ेगा वैल्यू की, कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है। या फिर आप यूजर से यहाँ पे इंडेक्स भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ, आप चाहे तो इंडेक्स भी ले सकते हैं। तो भैया इंटीजर मान लो, कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू ले ले सकते हो इसका नाम, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हमारे एरे के अंदर पूरी तरीके से घूमेंगे हर एक इंडेक्स पे और चेक करेंगे कि क्या ये जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है वो वैल्यू किसी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आई इज लेस देन, आई इज लेस देन ए डबल आर डॉट लेंथ, ठीक है, ए डबल आर डॉट लेंथ। और हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। अब एक बात और प्लीज, ये ए डबल आर जो है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो इंटीजर ये वाला। तो प्लीज मतलब वो समझिएगा इस बात को, हमने यहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पे इसके इंस्टेंस क्रिएट किया था और फिर हम नीचे आए हैं, ठीक है। तो ये आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वरना इसी वीडियो को एक बार मैं इसको क्रॉस स्क्रॉल कर देता हूँ। एक बार प्लीज इसको पॉज कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि कहीं आपने कोई वैल्यू छोड़ ना दी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे। अब डिलीट कैसे करेंगे, तो मान लो हमने क्या किया, पूरे एरे के अंदर हम घूम रहे हैं और वहां पे घूमते घूमते अगर हमको किसी जगह पे ये वैल्यू मिल गई, तो मानना समझना कि इफ, समझना, एर ऑफ आई, मतलब किसी इंडेक्स पे अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू हमने जो वैल्यू इंसर्ट की है वो वैल्यू हो जाती है अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एर ऑफ उस इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू कर देंगे। मतलब हम क्या करते हैं, इनिशियली आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे वाला कोडिंग में हमने क्या किया है, वैसे ही किया है कि एरे ऑफ आई की जगह पे हमने क्या किया, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, किसी भी इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ले ली, जो कि ये है, ताकि हमको समझ जाएगा कि वहाँ पे स्पेस है
कोई नई वैल्यू ऐड करने के लिए। तो डिलीट इन द सेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हमने इंसर्ट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 इंसर्ट किया, तो हमारा कोड चेक करेगा कि आई की जीरो, तो मतलब जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 1 है हमारी वैल्यू, तो जीरो इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो आई की जब जीरो इंडेक्स होगी इक्वल्स टू वैल्यू, यानी ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो हम 1 मतलब जो माइन इंटीजर की मिन वैल्यू है वो सेट कर देंगे। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर ये वैल्यू नहीं फाउंड होती है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, कि भाई अगर ये हमें वैल्यू मिल गई तो उसका मिनिमम वैल्यू डाल के रिटर्न कर दो। उससे पहले आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि जब भी हमको वो वैल्यू मिल जाए कहीं पे किसी इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू मिनिमम इंटीजर की वैल्यू कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि द वैल्यू जो भी यूजर ने एंटर की है फाउंड एट जिस भी इंडेक्स पे आया हो, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 10 इंडेक्स पे, तो ये जीरो हो जाएगा। द वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स जीरो इज इन द एरे इज डिलीटेड, ठीक है। तो ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे वो वैल्यू फाउंड ही ना हो जो भी यूजर ने एंटर किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मैसेज कर देंगे प्रिंट यहाँ पे कि दी वैल्यू प्लस वैल्यू इज नॉट इन दी एरे, ठीक है। तो मतलब हम बताएंगे मैसेज पे कंसोल पे डाल देंगे कि भाई ये वैल्यू हमें एरे पे मिली ही नहीं डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया डिलीट का। देखो अपडेट का सिनेरियो है ना कि वैल्यू जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर वाले इंसर्ट के मेथड में कोड में लिखा था कि भैया अगर ऑलरेडी वहां पे वैल्यू है अवेलेबल, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है वैल्यू, तो हम ऑलरेडी मैसेज डाल दे रहे हैं कि वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू है कोई करके, तो अपडेट का कोड लिखने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले कोड पे वर्क कर रहा था जहाँ पे ये था कि यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई एक वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है, तो प्रोफेशनल कोड्स में कैसे होता है ना कि दो पेलोड क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के, जहाँ पे पुराने को डिलीट किया जाता है, डिलीट का एक पेलोड जनरेट होता है और इंसर्ट का एक पेलोड जनरेट होता है। तो वैसे ही कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा समझाने के लिए मैं एक अपडेट की मेथड यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। लेकिन प्लीज बात को सुनिए, यहाँ पे अपडेट आप वैसे नहीं कर सकते हो, जस्ट आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कोड और फ्लो के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक अपडेट मेथड लिख के आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों हमने क्या किया, अब अपडेट मेथड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो लॉजिक समझना। मैं सिर्फ आपको किस तरीके से लॉजिक लिखा जा सकता है वो बताना चाहता था, इसलिए मैंने अपडेट मेथड लिया। हमने क्या किया, यूजर से लिया इंडेक्स टू बी अपडेटेड की कौन सी इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करनी है, और एक अपडेटेड वैल्यू ली हमने वहां से। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर इंडेक्स के अंदर मतलब एरे के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये इंडेक्स जो यूजर ने दिया है उसकी वैल्यू अगर ऑलरेडी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, अगर किसी भी इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, मतलब वहां पे कोई वैल्यू है ही नहीं पहले से, तो उसे अपडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर भी हमने क्या किया, उस इंडेक्स पे जो यूजर ने डाली है वो वैल्यू अपडेट कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि द इंडेक्स जो भी वैल्यू इंडेक्स यूजर ने डाली वाज ऑलरेडी एम्प्टी, और फिर मैंने यहाँ पे किया कि एंड इट हैज बीन अपडेटेड विद द अपडेटेड वैल्यू जो भी इन्होंने डाली है वो। तो यूजर को पता होना चाहिए कि ठीक है ये ऑलरेडी एम्प्टी था और वहां पे मैंने ये वैल्यू डाल दी। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है कि वो एम्प्टी नहीं है, तो एल्स लूप में क्या होगा कि हमने क्या किया कि पहले तो ओल्ड वैल्यू निकाली कि जो यूजर ने इंडेक्स वैल्यू डाली है, ठीक है, उसकी पुरानी वैल्यू क्या है, किस वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, और उसको मैंने ओल्ड वैल्यू वेरिएबल में होल्ड किया। फिर मैंने क्या किया कि उस इंडेक्स वैल्यू पे नया वैल्यू जो उसने अपडेटेड वैल्यू थी वो डाल दी मैंने। और फिर मैंने मैसेज प्रिंट कराया कि द इंडेक्स जो भी यूजर ने इंसर्ट किया इज अपडेटेड फ्रॉम द ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू, जो न्यू वैल्यू की वैल्यू है वो, समझ रहे हो। तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो एक मैसेज, इसको फिर से आप एक बार वापस से देख लीजिएगा। हमने क्या किया, चेक किया कि मिनिमम वैल्यू है क्या, अगर मिनिमम वैल्यू है मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू थी ही नहीं अपडेट करने के लिए, लेकिन हमने फिर भी वहाँ पे वो वैल्यू डाल के एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि भैया ये वाली वैल्यू एम्प्टी थी, और फिर भी हमने वहाँ पे वो वैल्यू डाल दी है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऑलरेडी वैल्यू थी तो हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया उस वैल्यू को अपडेट करके इस इंडेक्स पे कि भैया द पुरानी वैल्यू जो थी वो ये थी और नई वैल्यू ये है। अब इसको हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एरे को, ठीक है। ये पुराना आउटपुट है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इनिशियली हमने क्या किया था, सबसे पहले कोड में क्या किया हमने कि इसकी वैल्यू जो है वो हमने इंटीजर की मिनिमम वैल्यू डाल दी है, ठीक है। ये आपने नहीं देखा तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी को एक बार पॉज करके ये कोड समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
जब भी हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ले ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रिंट किया इस स्टेटमेंट को, ताकि हमको पता चले कि वो डिफॉल्ट वैल्यू ली है या नहीं। फिर हमने क्या किया, इंसर्ट किया, जीरोथ इंडेक्स पे वन को इंसर्ट किया, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे वन हमने इंसर्ट किया। फिर से हमने चेक किया कि वो वन इंसर्ट हुआ है या नहीं। उसके बाद हमने अपडेट किया जीरोथ इंडेक्स पे टू, मतलब जहाँ पे हम पहले जीरोथ इंडेक्स पे वन किया था तो मैंने वन से उसको टू अपडेट किया है। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला जो यहाँ पे आप कोड देखोगे, तो हमने हर एक एरे पे हर एक इंडेक्स की वैल्यू हमने क्या कर दी है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ये वाली होती है। तो सबसे पहले हमने एरे को प्रिंट किया था ये वाले स्टेटमेंट में, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हो कि हर एरे की सबसे मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये माइनस वाली वैल्यू होगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किया था। तो आप देख सकते हो द इंडेक्स जीरो इज अपडेटेड विथ वैल्यू वन, मतलब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था। ये मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें ये इंसर्ट मेथड के अंदर, कि द इंडेक्स डैश जो भी ये वैल्यू है जीरो इज अपडेटेड विथ वैल्यू जो हमने अपडेट की थी, ठीक है, ये इंसर्ट मेथड के अंदर है। फिर हमने क्या किया, इंसर्ट मेथड के बाद फिर से एरे को प्रिंट किया। तो अब आप देख सकते हो कि जीरो इंडेक्स पे आपकी वन वैल्यू आ गई और बाकी जगहों पे यही वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से एरे को प्रिंट कराया। तो आप देख सकते हो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, अपडेट वैल्यू ली, अपडेट वैल्यू। तो मैंने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे टू कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो द इंडेक्स जीरो इज अपडेटेड फ्रॉम वैल्यू वन टू टू। और फिर आप देख सकते हो, तो पहले क्या था, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू वन थी, अब क्या हो गया, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू टू हो गई, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। अब इसके अंदर अगर आप एक और बात करें तो देखो यहाँ पे मैं एक बार और चीज़ कर लेता हूँ, एस आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस डी एस डी ए डॉट अपडेट करूंगा मैं। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू ले रहा हूँ मैं, मान लो फाइव, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंडेक्स ऑलरेडी, देखो ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, हमारे पास टू वैल्यू है, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स ऑलरेडी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे हमने कोई अपडेट नहीं किया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज, अब देख रहे हो यहाँ पे द इंडेक्स, देखो ये टू तो हो गया पहले यहाँ पे, लेकिन अब लास्ट वाला देखिए जब हमने ये रन किया है कि द इंडेक्स वन was the index वन जो हमने यहाँ पे डाला था was already empty and it has been updated with the value 5। अगर आप फिर से अब इसको अब यहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी भी वैल्यू ये वन जो है ना, ये द इंडेक्स वन वॉज, ये एक्चुअली यहाँ पे द इंडेक्स डैश, समझ रहे हो, द इंडेक्स डैश, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया ना, इसलिए आ रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं, अब देखना यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए द इंडेक्स वन वॉज ऑलरेडी एम टी, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडेक्स वन ऑलरेडी एम टी था, सिर्फ जीरो इंडेक्स पे वैल्यू थी, वॉज ऑलरेडी एम टी एंड इज बीन अपडेटेड विथ वैल्यू फाइव। और अब आप देख सकते हो जीरो इंडेक्स पे तो टू था ही, फर्स्ट इंडेक्स पे भी हमने फाइव इंसर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था एरे के लिए, हमारे पास इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, हमने सर्च के लिए और डिलीट के लिए चारों मेथड्स लिख दी थी। इस वीडियो सीरीज को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को आप प्रॉपर तरीके से पूरा देख लीजिएगा, एरे का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसकी बेसिस पे फिर अब आप जो है आगे एरे के कॉन्सेप्ट ले सकते हो। अब इसके बाद जो है वो टू डायमेंशनल एरे कवर करने वाला हूँ। तो इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग टू डायमेंशनल एरे देखेंगे कि कैसे टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट किया जाता है, उसका इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको इनिशियलाइज किया जाता है और वाली सारी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज हिरेन रमेश वाघमारे, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इन पुणे। अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो लिंक्डइन पे मुझे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोडिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, क्या उनकी लाइफ होती है, उससे रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।